आप सभी को जय हिंद। आरजी टेक्निकल आईक्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रीवियस एग्ज़ाम की सीरीज़ के क्वेश्चनों का। 31 जुलाई 2018 को प्रथम शिफ्ट में आया हुआ पेपर, यह ग्रुप 4 और सहायक ग्रेड 3 का पेपर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रणजी ट्रॉफ़ी क्रिकेट में मध्य प्रदेश की ओर से खेलने वाले निम्नलिखित खिलाड़ियों में से किसे भारत की ओर से अपने पहले ही टेस्ट मैच में 16 विकेट लेने का रिकॉर्ड। इतने सारे विकेट लिए थे, मतलब इनकी बॉल बहुत हेरा फेरी करती होगी। क्या करती होगी? इनकी बॉल बहुत हेरा फेरी करती होगी। इनका नाम है नरेंद्र हेरवानी। दिलीप बुंदेला हाल ही में जो रणजी ट्रॉफ़ी हुई थी 2017-18 में, उसमें मध्य प्रदेश के कप्तान थे और विदर्भ ने जीता है रणजी ट्रॉफ़ी का खिताब। और एक और मध्य प्रदेश की तरफ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बनता है, जो कि एमपीपीएससी का था। मध्य प्रदेश लास्ट टाइम फाइनल तो कभी जीता नहीं, लेकिन फाइनल में कब पहुंचा था रणजी में? तो ये 1998 में पहुंचा था। अगला सवाल देखते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री थे या हैं? इस समय जो मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, जो इस समय मध्य प्रदेश की सरकार थी जब ये पेपर हुआ था, तो उस समय थे भूपेंद्र सिंह। अगला सवाल देखा जाए कि मध्य प्रदेश के लोकायुक्त कौन है? न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता। कौन है? न्यायमूर्ति एन.के. गुप्ता। लोकयुक्त जो प्रणाली है, यह 1 जनवरी 2014 में अस्तित्व में आई थी। लोकपाल और लोकायुक्त राज्यों में होते हैं, और लोकपाल जो होते हैं वह होते हैं कहाँ पर? केंद्र में। लेकिन अभी तक केंद्र में लोकपाल नहीं बनाए गए। पहले लोकपाल पिनाकी बनाए गए, और यह अन्ना हजारे जी का आंदोलन था जो जन लोकपाल के नाम से था। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2017 के ज्ञानपीठ में से किसे सम्मानित किया गया था? तो कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया था। किसे सम्मानित किया गया था? कृष्णा सोबती को सम्मानित किया गया था। अगला सवाल। जनवरी 2018 को भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? ओम प्रकाश रावत को नियुक्त किया गया था। किसे किया गया था? ओम प्रकाश रावत को नियुक्त किया गया था। निम्नलिखित में से भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? सबको पता होना चाहिए मध्य प्रदेश के बच्चों को कि कब हुई थी। 84 में हुई थी। 3 दिसंबर 1984 में हुई थी। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य सीट कहाँ पर स्थित है? मतलब मुख्य जो हाई कोर्ट है मध्य प्रदेश का, वो कहाँ पर है? जबलपुर में स्थित है। और ग्वालियर और इंदौर में इसकी 2 खंडपीठें स्थित हैं। अगला सवाल। नेशनल नॉलेज नेटवर्क, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का उद्देश्य क्या है? तो वर्चुअल क्लासरूम की स्थापना करना, आभासी क्लासरूम की स्थापना करना। उत्तरी मध्य प्रदेश में स्थित खजुराहो मंदिर को निम्नलिखित में से किस राजा ने बनवाया था? चंदेल शासक के धंग राजा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? चंदेल शासकों के धंग राजा ने बनवाया था। 10वीं सदी में बनवाया था। खजुराहो को यूनेस्को की धरोहर में 1986 में शामिल किया गया। कब शामिल किया गया? 1986 में शामिल किया गया। ये नाट्य कला से संबंधित है, और नाट्य मतलब नृत्य कौन करता है? 6 नंबर वाले लोग। तो 1986 में शामिल किया गया था यूनेस्को की धरोहर में। और एक खजुराहो नृत्य महोत्सव भी होता है जो फरवरी में होता है। हाल ही में जो खजुराहो नृत्य महोत्सव हुआ था, उसका जो मेन थीम डांस था वह कथक था। और खजुराहो नृत्य महोत्सव कब से चालू हुआ? 1976। मतलब नृत्य करने वाले लोग। उत्तर ये हो गया। अगला सवाल देखते हैं बच्चों, क्या है? 2017 में पांडुरंग सलगांवकर इस कारण सुर्खियों में थे। यह एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कथित तौर पर
पिच फिक्सिंग के मामले में। एक दिवसीय क्रिकेट मैच में कथित तौर पर पिच फिक्सिंग के मामले में सुर्खियों में आए थे। ग्रैंड मास्टर उपाधि दी गई है किसे? विश्वनाथ आनंद को। 2017 में रियाद सऊदी अरब में आयोजित कौन सी मुख्य चैंपियनशिप इन्होंने जीती थी? तो इन्होंने जीती थी विश्व शतरंज चैंपियनशिप। तो विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती थी? विश्वनाथ आनंद ने ही जीती थी। ठीक है, विश्वनाथ आनंद वही व्यक्ति हैं जिन्हें पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था 2012। अब हम देखते हैं 12वें नंबर का सवाल। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में यूनेस्को द्वारा मानवता की एक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत माना गया है? कुंभ मेले को किसे माना गया है? कुंभ मेला उज्जैन में लगा था। इस समय ये हर 12 वर्षों में लगता है सिंहस्थ कुंभ मेला। अब देखते हैं, हर 12 वर्षों में उज्जैन में लगता है और 4-4 वर्षों में अलग अलग जगहों पर लगता है। नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और इलाहाबाद। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर निर्यात गुणवत्ता वाली मार्वल की खाने उपलब्ध हैं? मार्वल तो मध्य प्रदेश में 2 ही जगह पाया जाता है। एक पाया जाता है सिलिमनाबाद, एक पाया जाता है भेड़ाघाट। परंतु भेड़ाघाट में उत्खनन नहीं होता है, तो उत्खनन कहाँ पर होता है? सिलिमनाबाद में होता है, जहाँ पर कैप्टन स्लीमन द्वारा ठगी प्रथा का अंत किया गया था। अगला सवाल देखा जाए। संदीपनी आश्रम भगवान कृष्ण और सुदामा ने यहाँ पे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की थी, स्कूली शिक्षा, और यह है कहाँ पर उपस्थित? उज्जैन में। मध्य प्रदेश के शासन के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? इस समय जो यहाँ पे मंत्री थे वह थे रुस्तम। स्वास्थ्य किस तरह का होना चाहिए? उत्तम तरीके का होना चाहिए। तो इस समय जो मंत्री थे वह थे रुस्तम सिंह। मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय के कुलपति रविंद्र कन्हरे कौन है? रविंद्र कन्हरे। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है ये 17वें नंबर का। 12 वर्ष बाद श्रावण बेलगोला स्थित बाहुबली महामस्तकाभिषेक खालिस्तान को संपन्न हुआ। ये वही जगह है जहाँ पर जहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम ने भद्रबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली थी और अपने जीवन के आखिरी दिनों को यहाँ पर ही व्यतीत किया था। यह हुआ था फरवरी 2018 में। कब हुआ था? फरवरी 2018 में। यहाँ पे ख़त्म होते हैं इस पेपर के प्रीवियस ईयर के जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन। चलिए, जय हिंद।